सेना भर्ती से जुड़े कई छात्र संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। वहीं दूसरी तरफ हिंसा करने वालों के खिलाफ गृह मंत्रालय से लेकर राज्य सरकारों तक ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। और गृह मंत्रालय ने भड़काऊ सोशल मीडिया पर लगाम लगाने की कोशिश की है तो राज्य सरकारें हिंसा की कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई कर रही हैं और यही वजह कि बिहार से यूपी तक हिंसा करने वाले और उनके मास्टरमाइंड एक एक करके पकड़े जा रहे हैं। सोशल मीडिया की फेक न्यूज फैक्ट्री पर गृह मंत्रालय का चाबुक। बिहार यूपी से एमपी तक हिंसा की ट्रेनिंग देने वाले कोचिंग सेंटर्स पर लगे ताले। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों पर एक्शन। नवयुवक संघ बलिया डीह। बाबा जगेश्वर ग्रुप। ऐसे एक दो नहीं कई व्हाट्सएप ग्रुप सक्रिय थे जिन पर बिहार के झाझा को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश रची जा रही थी। इन ग्रुप्स पर नौजवानों से 18 जून के झाझा के सोजना चौक पर अग्निपथ स्कीम के खिलाफ प्रदर्शन के लिए सुबह 9 बजे पहुंचने को कहा गया था। बड़ी संख्या में छात्र इन व्हाट्सएप ग्रुप के बहकावे में आ गए और 18 जून को सुबह 9 बजे सोजना चौक पर पहुंच गए। अग्निपथ स्कीम के विरोध में यहां पर कुछ युवाओं ने न केवल प्रदर्शन किया बल्कि उग्र प्रदर्शन किया। ये जो चौक है जमुई इलाके का, यहां पर अचानक से कई सारे प्रदर्शनकारी पहुंचे। उन्होंने पुलिस की गाड़ियों के ऊपर पथराव किया, पत्थरबाजी की, जिसके बाद किसी तरीके से उन्हें कंट्रोल किया गया और जो इस पूरे उग्र प्रदर्शन करने में जिनकी मुख्य भूमिका थी उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और इसमें भी ये बात निकलकर सामने आई है कि ये जो युवा लड़के थे ये सोशल मीडिया से मिसगाइडेड थे। इनके पास लोकल व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं जिसमें प्रदर्शन करने के लिए, सरकार का विरोध करने के लिए इनसे अपील की गई थी। प्रदर्शनकारी झाझा रेलवे स्टेशन पहुंचना चाहते थे, स्टेशन को आग के हवाले करना चाहते थे, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से झाझा रेलवे स्टेशन को बचा लिया गया। इस दौरान पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। इनसे पूछताछ में कई भड़काऊ व्हाट्सएप ग्रुप का खुलासा हुआ। इसकी सूझबूझ से झाझा रेलवे स्टेशन पर जो प्रदर्शनकारी पहुंचना चाहते थे वो यहां पर नहीं पहुंच पाए और यही वजह है कि ये रेलवे स्टेशन सुरक्षित है। तमाम जो ट्रेन्स हैं और जो मालगाड़ियां हैं वो इस प्लेटफॉर्म पर खड़ी रहती हैं। अगर यहां पर प्रदर्शनकारी पहुंच जाते जो उनकी प्लानिंग थी तो बड़ा नुकसान यहां पर भी हो सकता था। अगर यहाँ वो लोग आ जाते तो बहुत ही नुकसान होता। यहाँ बहुत वैल्यूएबल ये लोको शेड है, बहुत सारा इंजन यहाँ पर पड़े हुए हैं, बहुत बड़ा मशीन है, वैल्यूएबल मशीन है, लगभग करोड़ों का संपत्ति है यहाँ और निश्चित रूप से बहुत बड़ी क्षति होती है। पुलिस ने झाझा में व्हाट्सएप के जरिए हिंसा फैलाने की साजिश रचने के आरोप में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि जो 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनमें से कोई डॉक्टर बनना चाहता था तो कोई एसएससी की तैयारी कर रहा था, लेकिन भड़काऊ मैसेज के चक्कर में ये झाझा रेलवे स्टेशन को जलाने पहुंच गए। ऐसे ही कई व्हाट्सएप ग्रुप के चैट बिहार के अलावा दूसरे राज्यों में भी वायरल हैं जिन पर अग्निपथ स्कीम के खिलाफ हिंसा फैलाने की भड़काऊ बातें लिखी गई हैं। अब ऐसे ही व्हाट्सएप ग्रुप पर एक्शन लिया गया है। गृह मंत्रालय ने 35 व्हाट्सएप ग्रुप को बैन कर दिया है। इन व्हाट्सएप ग्रुप पर फर्जी खबरें फैलाने का आरोप है। और दिल्ली के जंतर मंतर से कुमार सोनू और पटना से नीतीश चंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हलचल भी होती है, हम देख रहे हैं जंतर मंतर पर। सोनू, ये आप एक बार तस्वीरों को बताएं। उससे पहले मैं नीतीश से ये जान लेती हूँ कि एक्शन क्या क्या लिया जा रहा है। केवल ट्रेनें रद्द कर देना, तो ये आप ये कहें कि ये एक डिफेंसिव तरीका है, ये प्रिकॉशन है, ये डिफेंसिव तरीका है, लेकिन एग्रेसिव एक्शंस क्या क्या लिए जा रहे हैं इस पर भी आप बताएं जानकारी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, प्रशासन ने जो सख्ती दिखाई है वो उसका असर दिखा है। हालांकि
जो ट्रेनों को चूंकि निशाना लगातार बनाया जा रहा था, इसलिए ट्रेनों को रद्द किया गया और ये तय किया गया कि सिर्फ रात में ट्रेनें चलेंगी। लेकिन कोचिंग संस्थानों की जो भूमिका थी, ये जब जानकारी में बात आई कि कोचिंग संस्थान इसमें बड़ी भूमिका निभा रहे हैं छात्रों को उकसाने में, उनको एकजुट करने में, तो इसलिए कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसी गई है। पटना में करीब 6 ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जिन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और कई ऐसे हैं जिनकी भूमिका संदेह के घेरे में है। इन कोचिंग संस्थानों के बारे में छात्र जो गिरफ्तार हुए थे उनसे जानकारी मिली थी पुलिस को। और पटना में भी जैसे एक टारगेट कोचिंग है, एक निरंजन कोचिंग है जो दानापुर मनेर के इलाके में है, इनकी भूमिका आई कि दानापुर में जो हिंसा हुई थी उसमें इसकी भूमिका थी। तो आखिर ये कौन लोग थे, किस तरह से ये सब कुछ कर रहे थे, अब इनकी पड़ताल की जा रही है। और इसके अलावा जो इंटरनेट सेवा है उसको भी बंद किया गया है। करीब 20 जिले बिहार के ऐसे हैं जहां इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, क्योंकि सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका देखी गई है। और जिस तरह से वायरल चीज़ें होती हैं, तस्वीरें वायरल होती हैं, कोचिंग संस्थान के जो शिक्षक हैं वो जिस तरह से वीडियो बनाकर वायरल करते हैं, तो इन सबों को देखते हुए इंटरनेट सेवा बंद की गई। उसका असर हुआ और करीब 800 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किया जा चुके हैं। और आगे भी पुलिस ने साफ साफ कह दिया है कि यदि कोई इस तरह की कार्रवाई करता है, उकसाने की बात करता है, कम से कम पुलिस कुछ तो एक्शन ले रही है। नीतीश, मैं सोनू के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले एक चीज जरा बताइए, आपकी पीछे जो तस्वीरें दिखाईगा, वहां जो आसपास दुकानें जो बंद हैं, क्या इस वक्त तक, यानी करीब अभी 9:30 बज रहे हैं, 9:30 बजे तक वहां दुकानें खुलती नहीं है अमूमन, या फिर आज खास तौर पे बंद है दुकानें वहां पर क्योंकि बंद का ऐलान हुआ है? जी हाँ, देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं। ये पटना का डाक बंगला चौराहा है। आम दिनों की यदि बात करें तो इस समय यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अभी आप देखिए बहुत कम गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। और ये जो है बंद का ही असर है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, तो आम आदमी भी इस बात को देख रहा है, समझ रहा है, और शायद उसका भी असर है। और छात्र संगठनों की तरफ से भी चूंकि ये बातें आई है भारत बंद की, राजनीतिक दलों का समर्थन भी दिख रहा है, महागठबंधन के लोगों ने भी इसका साथ दिया है। तो ऐसी स्थिति में जो उसका असर है दिखाई दे रहा है। देखिए जितनी भी दुकानें हैं, सारी दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, जबकि अमूमन इस समय तक दुकानें देखिए अब तो प्रशासन और सरकार की भूमिका है कि वो कैसे लोगों के बीच में इस सेना के मैसेज को पहुंचाए, और अगर भ्रम की कोई स्थिति अभी भी बाकी रहती है तो उस भ्रम की स्थिति को दूर किया जाए। सुनो, आप भी तस्वीरें दिखाएं, तैयारियों के बारे में बताएं कि ये प्रदर्शन कितना पॉलिटिकल है और कितना वाकई में युवा इस प्रदर्शन के साथ हैं। कुमार, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंचे, मैं सवाल फिर दोहरा रही हूं, आप इन प्रदर्शन की तस्वीर भी दिखाएं और साथ ही ये भी बताएं कि प्रदर्शन कितना पॉलिटिकल, कितना राजनीतिक है, या फिर इस कांग्रेस के प्रदर्शन को कितना युवाओं का साथ भी मिल रहा है। देखिए, मैंने कहा कि पिछले हफ्ते 2 बार लगातार ईडी के अधिकारियों के सामने राहुल गांधी पेश हुए थे और आज सोमवार का समय दिया गया था राहुल गांधी को ईडी के अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए। नेशनल हेराल्ड मामले में फिलहाल उसी के विरोध में तमाम जो कांग्रेस के वर्कर हैं वो इस वक्त जंतर मंतर पर इकट्ठे हो रहे हैं और लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो आना शुरू हो गए हैं। फिलहाल मंच सजकर जो है पूरा तरीके से तैयार हो चुका है। राहुल गांधी का एक बड़ा पोस्टर भी जो है यहां पर लगा हुआ है। मैं आपको बता दें कि पिछले हफ्ते 2 बार लगातार जो है राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के सामने उनके सवालों के जवाब दे रहे थे। आज उनका तीसरा दिन है, यानी कि सोमवार को आज पेशी होनी है, तो लिहाजा उसी के विरोध में तमाम कांग्रेस जो है वो सड़कों पर है और लगातार विरोध कर रही है। साफ कह रही है कि ये राजनीति से प्रभावित इन्वेस्टिगेशन है और इसको बंद किया जाना चाहिए। जैसा आप बता रहे हैं और जो नारेबाजी सुन पा रहे हैं उसमें राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, तो साफ है कि सुनो, जो कांग्रेस का प्रदर्शन है वो ज्यादा राहुल गांधी के लिए है। और हो सकता है कि जब राजनीतिक फायदा नजर आ रहा है तो वहां पर वो जो अग्निपथ स्कीम है उसके खिलाफ भी जा रहे हैं, जो उपद्रवी हैं, या कह सकते हैं कि जो लगातार इस वक्त पूरे देश में उन्होंने एक डर का माहौल पैदा करके रखा हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।